नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, चंद्रयान 3, जी हां, बहुत ज्यादा न्यूज में है आज। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है अपना चंद्रयान 3 2:45 पर दोपहर में। तो चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण जानकारी दूंगा। पर मैं चाहता हूं उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। दूसरी बात, अगर आप दे रहे हैं यूपीएससी की एग्जामिनेशन, तो आपका जीएस पेपर 3 यानी सिलेबस साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी एग्जाम के अंदर में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन इसको करें, क्योंकि हम लोग तो एनसीईआरटी की अभी सीरीज कर रहे हैं, बट उसे ब्रेक देते हैं एक दिन के लिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए मैं पहले हाइलाइटर ले लेता हूं, आराम से समझेंगे। साइंस एंड टेक में जितना पूछेगा उतना समझेंगे, ज्यादा साइंस समझने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें साइंस और फिजिक्स नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हमें साइंस एंड टेक पढ़ना है। जहां से सवाल पूछेगा वो पढ़ना है। चंद्रयान 3 इज इंडियाज लूनार मिशन। इंडिया का लूनार मिशन है, चांद पे जाने का मिशन है। विच एम्स टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड। अच्छा, सॉफ्ट लैंड क्या होता है? देखिए, सॉफ्ट लैंड का मतलब होता है, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि जब पृथ्वी से हम रॉकेट छोड़ते हैं और कहीं पे जाने का कोई मिशन होता है, तो हमारी जो इसरो है, हमारी जो इसरो संस्था है, उसे नेविगेट करती है, उसे डायरेक्ट करती है। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है इसरो के द्वारा कि ये बहुत ज्यादा इसमें नेविगेट और डायरेक्ट करने का हमें जरूरत नहीं है। ये अपने आप यानी ऑटोमेटिक कह सकते हैं, वो यहाँ पे वर्ड सही है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, अपने आप ये लॉन्च हो जाएगा, मतलब लैंड हो जाएगा। इसमें कोई भी छेड़खानी करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि लूनार साउथ पोल, जिस तरह पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ पोल है, वैसे ही लूनार यानी चंद्रमा का साउथ पोल में इसको लॉन्च कराने की बात, लैंड कराने की बात कही जा रही है। ये इसको इस तरह डिजाइन किया गया है, इस पूरे आपका रॉकेट को, ताकि ये अच्छे तरीके से डिप्लॉयड हो जाए, जाके आपका लैंडर और रोवर वहां पे मून के साउथ पोल में। कब? अगस्त 2023 को। तो अगस्त 2023 को पता चलेगा साथियों कि ये हमारा मिशन पूरे तरीके से सक्सेसफुल हुआ या नहीं। बट 50% मिशन तो यहाँ सक्सेसफुल हो गया। जो लॉन्च करने की प्रक्रिया थी उसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई। बाकी अब अगस्त 23 को, 23 अगस्त को यानी पता चलेगा आपको कि क्या है संपूर्ण रिजल्ट। क्या है चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन इंडिया का थर्ड मून मिशन है। आपको पता है इंडिया 2 मिशन ऑलरेडी कर चुका है, एक है चंद्रयान 1 और दूसरा है चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 में भी हम लोग ने जो मून को है वो टच कर दिया था, लेकिन ऐसा कोई वहां पे फुटेज लेने का बात नहीं हुआ था। जो चांद की जो सतह है उसका फोटो लेने का बाद एक तरह का जो रोवर उतर रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं था वन में क्या था कि हम एक सैटेलाइट टाइप का छोड़ रहे हैं जो चंद्रमा के आसपास घूमेगी, जो आज भी घूम रही है और हमें ऊपर से फोटो भेज रही है चंद्रमा की। लेकिन चंद्रमा की जो सतह है उस पे लैंड करने की बात हम लोगों ने चंद्रयान 2 में करा था। बट क्या बोलूं यार, किस्मत उस समय कुछ साथ नहीं दे रही थी इंडिया की, और चंद्रयान 2 जो है मिशन वो फेल हो गया था, कनेक्शन छूट गया था हमारा अपना रोवर से, अपना विक्रम से। तो इस बार चंद्रयान 3 में भी वही सेम मिशन है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। चेंजिंग ये किया गया है कि लूनार के हम लोग साउथ पोल को टच करेंगे, जो अभी किसी भी देश के द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि अगर ये सक्सेसफुल लॉन्च हो गया तो इंडिया जो है चौथा देश बन जाएगा सक्सेसफुल लैंड करने में चांद के ऊपर। ओके, तो इसके अंदर में 3 मॉड्यूल है, याद रखिएगा, एक ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ये चीजें मैं आपको थोड़े से डायग्राम से समझाता हूं। ये देखिए, ये है चंद्रमा का साउथ पोल और यहीं पे लैंड कराने की बात करी जा रही है अपना रोवर को। इंडिया चंद्रयान 3 मून मिशन। अब देखिए, रॉकेट तो हमने लॉन्च कर दिया, जगह आपको दिख रही है यहाँ पे मून पे, आपको डायग्राम के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे मैं हाईलाइटर चेंज कर लेता हूँ यार, ब्लैक के ऊपर से कौन सा हाईलाइटर दिखेगा आप लोग को? आसमानी दिखेगा क्या? स्काई भी नहीं दिख रहा है। ओके, रेड नहीं यार, ब्लैक में तो सब मिक्स हो जा रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना
रॉकेट है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी इसका नाम याद रखिएगा, नाम है इसका LVM-3, लेकिन LVM-3 इसका नाम पहले नहीं था, इसका नाम पहले कुछ और था। इसकी कैपेसिटी है कि ये 3900 kg तक का आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कैरी कर सकता है। और इसी चलते यहाँ पे ये लेके जा रहा है अपना विक्रम लैंडर को। ये आपका विक्रम लैंडर है, जो वहां पे रोवर चलेगा, उसका नाम है प्रज्ञान। और जो इसे लूनार के ऑर्बिट में पहुंचाएगा उसका नाम है विक्रम लूनार लैंडर। अब ये समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। ओके, देखिए ये क्या होगा, ये 3 फेज में ऐसे काम करेगा। ठीक है, पहला तो हमने समझ लीजिए कि रॉकेट पृथ्वी से, एक और डायग्राम था यार, हाँ, मानिए पृथ्वी से, यहाँ पे देखा हम लोगों ने पृथ्वी से रॉकेट निकला, रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट पर पहुंचा दिया विक्रम को। अब उसका काम वहां खत्म हो जाता है। ठीक है, रॉकेट का काम बस यहीं तक था, अपना रॉकेट बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट्स नॉट मैटर कि हाँ वो ज्यादा बहुत मैटर नहीं करता, इन सब चीजों के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखी है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है, चेंजेस ये हैं कि ये पृथ्वी की ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद ये पृथ्वी के चक्कर लगाते रहेगा लगातार रहेगा। फिर एक एग्जैक्ट जो आपका ट्रांजैक्शन ट्रैजेक्टरी बनेगा, एक तरह का लाइन बनेगा, जहां पे आपका जो विक्रम लूनार लैंडर है वो ये वाला हिस्सा इसको पुश करेगा। कहां पे, आपका लूनार के ऊपर में, लूनार ऑब्जेक्ट्री ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, लूनार के ऑर्बिट में इसे डाइवर्ट करेगा। और डाइवर्ट करने के बाद ये लूनार के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। जब ये लूनार के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा तो बचेगा इसमें सिर्फ एक ही चीज, वो है लैंडर और रोवर। ये चीजें अब अलग हो गई। ठीक है, फिर से 3 हिस्से में हुआ। एक आपका पहले तो रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचा दिया, अर्थ के ऑर्बिट में। उसके बाद एक पर्याप्त दिन के बाद ये पहुंच जाएगा आपका एक ट्रेजेक्टरी पोस्ट बनेगा, या समझिए कि ऐसा कोई लोकेशन जब चांद और जो पृथ्वी का डिस्टेंस है वो काफी करीब होगा, उस केस में उस दिन इसे फिर चांद के, आप एक कह सकते हो कि चांद के ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा। देन उसके बाद ये इंटर कर गया चांद के ऑर्बिट में, और ये लगातार फिर चांद का चक्कर लगाएगा। और चांद का गुरुत्वाकर्षण कम है पृथ्वी के हिसाब से, तो आराम से धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और ये फिर लैंड कर जाएगा। एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, कोई भी इसे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट अगर आपको वीडियो देखना है इसके ऊपर में, तो इसरो के साइट है, इसरो का यूट्यूब चैनल भी है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, जाके इस पूरी जानकारी वहां पे ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो को नहीं दिखाया क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। अब इसरो ऐसा चाहता क्या है भाई, धरती पे इतनी जगह है, जरूरत क्या है चांद पर जाने की, क्या जरूरत है? देखिए, चांद पे जाने के लिए, क्योंकि हमारा चांद जो है सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है, तो उसके बारे में जानकारी तो सबसे पहले हमें होनी चाहिए। इसमें पहला कारण है कि जो साउथ पोल पे हम लोग उतर रहे हैं, हमें ये पता चला था चंद्रयान फर्स्ट जब हम लोग ने लॉन्च किया था, तब हमें पता चला था कि चांद की सतह पे हो सकता है पानी मौजूद हो, चाहे आइस के फॉर्म में हो, चाहे वाटर वेपर के फॉर्म में हो, या फिर वाटर ही हो। इसकी कंप्लीट जानकारी हमें ये एक तरह से रोवर देगा, दैट इज प्रज्ञान। याद रखिएगा, इस रोवर का नाम प्रज्ञान है। जो विक्रम, जिसका लैंडर है उसका नाम है विक्रम, उसके बाद रोवर का नाम है प्रज्ञान, और जो मिसाइल लॉन्च किया गया, जिस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया, उसका नाम है LVM-3। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बन सकता है। तो पहला है कि वाटर, हम लोग वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, क्या वाटर वहां मौजूद है, नहीं है। और एक तरह का भविष्य में अगर हम मार्स पे कोई, चांद पे कोई मिशन करते हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। साइंटिफिक डिस्कवरीज करना चाहते हैं, इतिहास जानना चाहते हैं, मून का क्या इतिहास है, पूरे सोलर सिस्टम का इतिहास जानने को मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरह हम धरती से चंद्रमा को देख पाते हैं और चंद्रमा का अंदाजा लगा पाते हैं, साइंस में काफी डेवलपमेंट हो चुकी है अब, उसी प्रकार हमें चांद से पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलेगी, हमें पृथ्वी का इतिहास मिलेगा, कुछ ऐसा चीजें जो हमें नहीं पता आज तक, कुछ नई जानकारी मिलेगी। मार्स साइज ऑब्जेक्ट जानने को मिलेगा कि हाँ पृथ्वी के आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका क्या एक्चुअल साइज है, और भी तमाम तरह की इंफॉर्मेशन। ग्लोबल कोलैबोरेशन काम करेगा। अगर इसरो का ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भविष्य में इसरो नासा के साथ काम कर सकता है, जापान के साथ काम कर सकता है, और जापान के साथ एक मिशन भी करने वाला है, ये सेम मून वाला
2024 में, जिसका नाम है LUPEX, लुपेक्स करके इसका नाम है। इस मिशन का जो मिशन अभी इंडिया और जापान करने वाला है, इसके बारे में साइन हो चुका है। इसके ऊपर में मैं क्लास ले दूंगा, बस इसके ऊपर में चाहे तो मैं शॉर्ट्स बना दूंगा। अब जो इसरो है ऐसा क्यों कर रहा है, दूसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का मतलब है कि जो यहाँ पे रोवर है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, हमें बताएगा कि क्या रिसोर्सेस चांद पर अवेलेबल हैं, क्या किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारी जानकारी हमको चांद पर मिलेगी, हम टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके अलावा। और साथ ही साथ अगर हम कोई भी आगे चांद का मिशन करेंगे तो हमें और उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो पहला है कि वहाँ पे कदम रख दें, फिर जानकारी मिलने के बाद ही उसके ऊपर में डेवलपमेंट होगा। कंपेरिजन की बात करते हैं तो चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों का कंपेरिजन करके मैंने यहाँ पे दिखा चुका है आपको टेबल में, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप इसको चाहे पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, मैंने इसे ब्रीफ में बता दिया, बट ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उस रॉकेट की जिस रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है, दैट इज LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। प्रीवियसली इसे GSLV Mk3 बोलते थे, बट इसका नाम अब चेंज हो गया है। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ये 3 स्टेज में लॉन्च करता है। ओके, ये पूरी जानकारी है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। यार इतना तो आप पढ़ना नहीं है ना, इतना सवाल आपसे पूछेगा यूपीएससी, बट 3 फेजेस इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। उन 3 फेजेस का आप देख सकते हो कि हाँ, ये 2 हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये मैं दिखा देता हूँ इमेज में कि किस तरह ये ऊपर जाता है, फिर ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये दोनों हिस्सा, फिर ये हिस्सा इसे और ऊपर लेकर जाएगा, फिर ये हिस्सा भी एक टाइम अलग हो जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा बचेगा। तो ऐसे करके इसके जो मतलब एक तरह से डिवाइड किया गया है कि हाँ, ये सिर्फ ऑर्बिट तक जाने का इसको जो पावर है वो मिले। बट इतना आपको नहीं जानना, आपसे इतना एग्जाम में पूछेगा भी डिटेल, ये आप साइंस वाले जो हैं वो इतना डिटेल पढ़ते हैं। बाकी मैंने आपको कंटेंट दे दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, सो लॉन्च व्हीकल की बात कर लेते हैं। तो अभी इसरो के पास 5 लॉन्च व्हीकल हैं, एक है SLV, दूसरा ASLV, तीसरा PSLV, चौथा GSLV और पांचवा GSLV Mk3, जिसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया साथियों, LVM-3। याद रखिएगा, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम कर दिया गया है। पहले इसका नाम GSLV-3 था, Mk3 था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपको दे दिया। पूरी इंफॉर्मेशन आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो, इतनी चीजें इसका कैपेसिटी में बस अंतर है। और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसरो एक नैनो SLV पे भी काम करने वाला है, जो इससे भी छोटा होगा, 1 से 2 kg उसका साइज होगा, और उसके बाद वो भी चांद पे भेज सके आराम से। चांद पे तो नहीं कह सकते हैं, इसे ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में जाए, तो इससे भी नैनो एक सैटेलाइट नैनो रॉकेट बनाने वाला है इसरो। तो लगातार इसरो काफी काम कर रहा है। इसरो बहुत बड़ी संस्था है, आज बहुत मेहनत से हम लोग इसमें आगे बढ़े हैं। तो इसरो के बारे में मैंने अपने चैनल पे बता रखा है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ये 3 स्टेज में इसे लॉन्च किया जा रहा है। एक है प्रॉपर रीजन मॉड्यूल, उसके बाद लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा है रोवर मॉड्यूल। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल अप भी दे दिया है। तो ये काफी चीजें मैंने यहाँ पे करा रखी है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी एग्जाम में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मानिए आपको ऑप्शन में दे देगा कि कौन से व्हीकल के माध्यम से कराया गया। अब मानिए आपने पढ़ा है GSLV मार्क 3 होगा, तो GSLV मार्क 3 Mk3 नहीं है, अब इसका नाम बदल के GSLV हटा के अब इसका LVM-3 कर दिया गया है, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया गया है। तो इस तरह अगर आपको ऑप्शन में चेंजेस कर देता तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए मैंने इसका नाम आपको क्लियर कर दिया। दूसरा जो लूनार लैंडर है, जो लूनार पे चांद पे जो लैंड करेगा, उसका नाम विक्रम है। जो इसके ऊपर में रोवर घूमेगा, उसका नाम प्रज्ञान है। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आशा करता हूं आपको पूरे क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, चैलेंजेस हैं। देखिए, अगर मिशन एटलीस्ट इतना करने के बाद सक्सेसफुली लॉन्च नहीं होता, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह का ये चैलेंज भी है। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है कि साउथ पोल पे जो हम लोग ने टारगेट रख दिया है लैंड कराने का, तो उस पर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी मैटर करते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ फुटेज देख रहे हैं, एक्चुअली सतह तो हमें पता नहीं कि कैसा है वहाँ का। तो सॉफ्ट लैंडिंग की जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा, तो सवाल है यहाँ पर। बट कोई नहीं, हमें भरोसा है अपने इसरो के ऊपर में कि इसरो ने बहुत मेहनत किया है भाई। पिछला बार हम लोग फेल हुए थे, बट इस बार हम लोग सक्सेसफुल होंगे, ये मेरी गट फीलिंग भी कह रही है।
आप भी मनाइए, आप भी प्रे कीजिए अपने गॉड से कि प्लीज ये सक्सेसफुल हो, ताकि हम लोग का इंडिया का नाम, हमारा इंडिया का नाम और भी ऊपर जाए। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दें क्लास को अपने दोस्तों के साथ। याद रखिएगा एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है पूरी, देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिसने नहीं देखा उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।